पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन जिला शिमला में आंतरिक कलह अब खुलकर सामने आने लगा है। संगठन के कुछ सदस्यों ने पूर्व अध्यक्ष आत्मा राम पर न सिर्फ आर्थिक अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं, बल्कि यह भी दावा किया है कि उनका कार्यकाल 6 महीने पहले ही समाप्त हो चुका है। बावजूद इसके वे अब खुद को एसोसिएशन का अध्यक्ष बताकर कार्य कर रहे हैं। आज शिमला में प्रेस वार्ता आयोजित की और कहा कि आत्माराम अब किसी भी आधिकारिक पद पर नहीं है। उन्होंने बताया कि उनका कार्यकाल नियमानुसार समाप्त हो चुका है। एक सदस्य ने तीखे लहजे से कहा कि आत्माराम अब केवल गांव ठेक के निवासी हैं। उनका कोई आधिकारिक पहचान पेंशनर एसोसिएशन से जुड़ी नहीं है। जो आप देख रहे हैं रोज अखबारों में आ रहा है कि 2 गुट की बात कर रहे हैं कि 2 गुट हो गए हैं। मैं इसका बिल्कुल खंडन करता हूं कि 2 गुट कोई नहीं है। हमारी एक ही संस्था है, हिमाचल प्रदेश वेलफेयर एसोसिएशन 16/89, जिसका रजिस्ट्रेशन है HP कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत। उसी के HP कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2006 से वहां आपने इलेक्शन हमारे देखे। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे भूतपूर्व सो कॉल्ड प्रदेशाध्यक्ष या जिलाध्यक्ष बोलिए आप, आदरणीय श्री आत्माराम शर्मा जी, उनका कार्यकाल, क्योंकि वो 12/10/2021 को उनकी तो उसका मैं ये जीता जागता उदाहरण आपको ये पेश कर रहा हूँ। ये अभी भी क्लेम कर रहे हैं आत्माराम शर्मा स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और ये अधिसूचना इन्होंने 15/5/2025 को अभी की कि जिला के इलेक्शन हम 23/5/25 को अगले आने कल करेंगे और कालीबाड़ी हॉल में करेंगे। अब आप बताइए कि जिसका कार्यकाल 11/10/2024 को हो गया, 6 महीने बीत गए, बार बार यहाँ के जो पदाधिकारी थे, स्टेट के पदाधिकारी थे, उन्होंने कि पूरे प्रदेश में ये चुनाव प्रक्रिया शुरू की जाए, और उसकी जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग होते हैं प्रोसीडिंग के, वो भी उन्होंने दिसंबर के बाद आज तक अभी तक भी ना ब्लॉकों को कॉपियां की, ना डिस्ट्रिक्ट के प्रधानों की, कुछ भी नहीं किया। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना कानून की धज्जियां उड़ाने का काम आत्माराम शर्मा जी कर रहे हैं। इस संदर्भ में जब हमने उनको पूछा कि आत्माराम जी, आप आज की डेट में ना तो प्रदेश के अध्यक्ष है, प्रदेश के इसलिए अध्यक्ष नहीं है क्योंकि आपका कार्यकाल 17 मार्च 2025 को प्रदेश कार्यकारिणी भी खत्म हो गई, 3 साल का आपका कार्य पूरा हो चुका है। कोर्ट ने ये माना कि जब ये इनका कार्यकाल ही पूरा हो गया है 6 महीने पहले, तो ये आज की डेट में ना तो प्रधान है, ना स्टेट के, ना जिला के, तो इसलिए ये जो अधिसूचना है 15/5/2025 की, ये जो 23 को आप करा रहे हैं, ये रद्द की जाती है। तो मैं आत्माराम जी से आपके माध्यम से खुले मन से ही कहता हूँ कि सुनना उसको जाता है जिसकी जरूरत महसूस होती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को और कोर्ट को। कोर्ट में जज होता है या जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर होता है लॉ के मुताबिक, वो अगर सफिशिएंट समझता है कि जो उसके पास रिकॉर्ड है, जो एक्ट बना हुआ है, उसमें उन्होंने अगर जो जब है 3 साल का पीरियड एक्ट में लिखा हुआ, तो सुनना क्या आपको, कौन सुनने की जरूरत ही नहीं है आपको। जब आप है ही कुछ नहीं, आप सिर्फ आत्माराम विलेज ठेक के नाम से कोई एड्रेस है, तो उस नाते आपसे बात सकती, प्रेसिडेंट आप नहीं कहला सकते हैं, ना तो आप पैड यूज कर सकते हैं, और 60/89 जो रजिस्ट्रेशन आप मिस यूज नहीं कर सकते हैं। ये चीज कोर्ट ने ट्राई है।